हर इंसान के दिल में एक सपना होता है। चिंतामणि के एक सम्मानित लेक्चरर रमन जी के लिए वह लंदन में काम करने का सपना था। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य का सपना देखते हुए बहुत मेहनत से पैसे बचाए, लेकिन यह सपना, उनकी उम्मीद की किरण, उनकी दुखद मौत का कारण बन गया। रमन जी ने एक दोस्त पर पूरा भरोसा किया, ये मानते हुए कि वह सही रास्ते पर है। उनका विश्वास, जो उनकी ताकत होनी चाहिए थी, उनकी कमजोरी बन गया। जिन हाथों को वे मदद करने वाला समझ रहे थे, वे उनकी कब्र खोद रहे थे। उनकी कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर है कि कैसे बिट्रेयल से सपने बुरे सपने में बदल सकते हैं। रमन जी एक सिंपल, ऑनेस्ट आदमी थे। यंग माइंड्स के लिए एक गाइड थे, लेकिन एक डार्क चैप्टर लिखा जाने वाला था, जिसे पढ़ने के लिए वे जिंदा नहीं रहेंगे। एक नए जीवन का वादा एक गोल्डन टिकट जैसा लग रहा था, लेकिन ये एक ट्रैप था। ये नैरेटिव एक स्टार्क वार्निंग के रूप में काम करता है। हम उन लोगों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। रमन जी एक सम्मानित व्यक्ति थे, जो यंग माइंड्स को आकार देने के लिए समर्पित थे। वे एजुकेशन और हार्ड वर्क में विश्वास करते थे, दुनिया पर भरोसा करते थे कि वह उनके साथ सही करेगी। उनके ऑप्टिमिज्म ने उन्हें एक दयालु आत्मा बना दिया, जो पहले लोगों में अच्छाई देखते थे। सुधाकर एक दोस्त से बढ़कर था। वह रमन जी के लिए एक भाई था। उनका बॉन्ड गहरा था, जो सालों के विश्वास पर बना था। सुधाकर ने रमन जी के लंदन ड्रीम को बढ़ावा दिया, उनका गाइड बन गया। लेकिन सुधाकर का एक डार्कर साइड था। वह रमन जी के सपने को एक अवसर के रूप में देखता था। उसने अपने फायदे के लिए रमन जी की एम्बिशन और ट्रस्ट का फायदा उठाया। जबकि रमन जी एक नए जीवन का सपना देख रहे थे, सुधाकर प्रॉफिट के लिए स्कीमिंग कर रहा था। उनकी दोस्ती एक ट्रेजेडी थी जो होने वाली थी। रमन जी ने केवल एक मददगार दोस्त को देखा, आने वाले बिट्रेयल से अनजान। सुधाकर उनका बिट्रेयर, उनका एग्जीक्यूशनर बन जाएगा। लाइट और डार्कनेस का टकराव इनएविटेबल था। सुधाकर ने रमन जी से लंदन में नौकरी के वादे के साथ संपर्क किया। उसने सफलता की एक विविड पिक्चर पेंटेड की और रमन जी ने उस पर विश्वास किया। सुधाकर ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के लिए 15 लाख रुपए की आवश्यकता है। रमन जी ने इसे अपने परिवार के भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा। उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए, सेविंग्स खाली कर दी और लोन्स लिए। उन्होंने पैसे सौंप दिए, यह मानते हुए कि वे अपने सपने के करीब हैं। लेकिन उनके पैसे डिसीट के एक वॉइड में गायब हो गए। वीक्स मंथ्स में बदल गए और रमन जी ने डॉक्यूमेंट्स का इंतजार किया। सुधाकर के पास हमेशा डिलेज के लिए बहाने होते थे। रमन जी ने उम्मीद पर टिके रहे, फ्रॉड से अनजान। कोई एजेंट नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, केवल एक क्रूअल फ्रॉड था। सुधाकर के झूठ एक वेब थे जो रमन जी को फंसा रहे थे। सपना एक पेट था और रमन जी प्री थे। एक सुंदर एस्पायरेशन एक नाइटमेयर में बदल गई। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रमन जी के मन में शक पैदा हुआ। लोन्स का दबाव बढ़ता गया और उन्होंने प्रूफ मांगा। सुधाकर के इवेजन्स ने रमन जी के डर की पुष्टि की। उनकी दोस्ती की नींव शक के कारण टूट गई। सुधाकर को एक्सपोजर का डर था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैनिक छा गया और मर्डर एक वायबल सॉल्यूशन बन गया। उसे मदद की जरूरत थी और उसने अपने भाई और एक दोस्त से संपर्क किया। कन्फेस करने के बजाय वे क्राइम में पार्टनर्स बन गए। साथ में उन्होंने रमन जी की हत्या की साजिश रची। योजना एक फ्रॉड के विक्टिम को चुप कराना था। बुराई की जड़ें जम गई, एक ऐसे क्राइम की योजना बना रही थी जिससे कोई वापसी नहीं थी। सुधाकर का एक्सपोजर का डर एक डेडली डिसीजन में बदल गया। एक दोस्ती डेडली हेट्रेड में बदल गई। शक के बीज एक मर्डर प्लान में बदल गए। रमन जी का विश्वास उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया हथियार था। बिट्रेयल स्विफ्ट और ब्रूटल था। लालच से जन्मा एक क्राइम मर्डर में बदल गया। बुराई की जड़ें गहरी थीं और कोई वापसी नहीं थी। 19 जून बिट्रेयल के लिए चुना गया दिन था। सुधाकर ने रमन जी को बुलाया, यह दावा करते हुए कि डॉक्यूमेंट्स आ गए। रमन जी के शक गायब हो गए। रिलीफ ने उनकी जगह ले ली। वह सुधाकर के साथ जाने के लिए सहमत हो गए। ट्रैप से अनजान। कार में
सुधाकर का भाई और दोस्त मौजूद थे। जैसे ही वे आइसोलेशन की ओर बढ़े, माहौल टेंस हो गया। रमन जी फंस गए थे, उनके किलर से घिरे हुए। बिट्रेयल स्विफ्ट था। उन्होंने कार में उन पर हमला किया। सुधाकर ने उन्हें गला घोंट दिया, उनके सपनों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। उन्होंने उनके शरीर को एक कुएं में फेंक दिया, सबूत मिटा दिए। उन्हें लगा कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम किया है। कई दिनों तक ऐसा लगा कि किलर्स की योजना सफल हो गई थी। रमन जी गायब हो गए। उनका परिवार चिंता से फ्रैंटिक था। सुधाकर ने इग्नोरेंस का नाटक किया, झूठ बोलता रहा। लेकिन सीक्रेट्स का सतह पर आने का एक तरीका होता है। एक ग्रामीण ने एक कुएं में एक शव की खोज की। पुलिस ने उसे रमन जी के रूप में पहचान की। मामला मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। सुधाकर रमन जी को आखिरी बार जिंदा देखने वाला था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, कहानी को उजागर करते हुए परफेक्ट क्राइम टूटने लगा। सुधाकर ने पूछताछ के दौरान इनोसेंस बनाए रखा, लेकिन पुलिस ने उसके झूठ को देखा। उन्होंने दबाव डाला, इनकंसिस्टेंसीज को उजागर करते हुए। सुधाकर की कंपोजर इंटेरोगेशन के तहत टूट गई। उसने फ्रॉड और मर्डर कबूल कर लिया। उसने पूरी हॉरिफाइंग कहानी सुनाई। उसका कन्फेशन चिलिंग था, बिट्रेयल का विवरण देते हुए। पुलिस ने उसके अकॉम्प्लिसेस को गिरफ्तार किया। कंस्पिरेसी का पर्दाफाश हो गया, जो लालच से जन्मी थी। किलर्स सलाखों के पीछे थे, जस्टिस का सामना कर रहे थे। कानून ने उन्हें पकड़ लिया। मामला सुलझ गया, लेकिन परिवार का नाइटमेयर जारी रहा। डर और शक की एक लेगेसी बनी रही। रमन जी की कहानी सभी के लिए एक दर्दनाक सबक है। यह हमें अपीयरेंसेस के डिसेप्टिव नेचर के बारे में सिखाता है। उनकी गलती ब्लाइंड ट्रस्ट थी, एम्बिशन नहीं। ट्रस्ट करें, लेकिन हमेशा वेरीफाई करें, खासकर लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के साथ। ऐसे ऑफर से सावधान रहे जो टू गुड टू बी ट्रू लगते हैं। ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से लेजिटिमेसी वेरीफाई करें, खुद को और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें। रमन जी का भाग्य कौशन के साथ अलग हो सकता था। सपनों को संजोएं, लेकिन उन्हें विजडम के साथ गार्ड करें। डिसीट की दुनिया में विजिलेंस हमारी डिफेंस है। सावधान रहे, सतर्क रहे, बी अलर्ट, बी सेफ।